बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अनीता नाम की एक सरल, मेहनती और संस्कारी लड़की रहती थी। उसकी माँ का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसके पिता भी गरीबी और दुख से टूट चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारी अब अनीता के कंधों पर थी। हर दिन वो सुबह सुबह जंगल जाती, लकड़ियाँ काटती और उन्हें बाजार में बेचकर अपने और अपने पिता का गुजारा चलाती थी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा धैर्य और विश्वास झलकता था। अनीता के पिता की एक ही इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। संयोग से गांव के एक अमीर जमींदार के बेटे रमेश के साथ अनीता का रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन आया, पूरे गांव में खुशी का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बारात आई और सब लोग आनंद में डूबे हुए थे। लेकिन जैसे ही रमेश ने अनीता के गले में मंगलसूत्र पहनाया, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और सबके सामने एक भयानक घटना घटी। रमेश अचानक एक हरे रंग के तोते में बदल गया। लोग डर गए, बाराती भाग गए और गांव वालों ने अनीता को मनहूस कहकर ताने देने शुरू कर दिए। लेकिन अनीता का विश्वास अडिग था। उसने उस तोते को ही अपना पति मान लिया और उसे अपने साथ ससुराल ले गई। ससुराल में उसका जीवन आसान नहीं था। उसकी सास और गांव के लोग उसे ताने देते थे। फिर भी अनीता बिना शिकायत के अपने तोता पति की सेवा करती रही। वो उसे प्यार से खाना खिलाती, उसकी देखभाल करती और अपने मन की हर बात उससे कहती। एक दिन उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव एक साधु का वेश धारण कर उसके घर आए। अनीता ने पूरे सम्मान और निस्वार्थ भाव से उन्हें भोजन कराया। अनीता की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस तोते को बोलने की शक्ति दे दी। तब रमेश ने बताया कि कई साल पहले उसने एक लड़की के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उस लड़की की माँ एक शक्तिशाली डायन थी। उसी ने बदला लेने के लिए ये श्राप दिया था कि उसकी शादी के मंडप में वो तोता बन जाएगा। भगवान शिव के मार्गदर्शन में रमेश उस डायन के पास गया और उसे बातों में फंसाकर अपने घर ले आया। महादेव ने पहले ही घर के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा घेरा बना दिया था। जैसे ही डायन ने उस घेरे को पार करने की कोशिश की, उसकी बुरी शक्तियां खत्म होने लगी। अंत में भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से उस दुष्ट डायन का अंत कर दिया। महादेव के आशीर्वाद से रमेश फिर से अपने सुंदर मानव रूप में लौट आया। अनीता की अटूट भक्ति, प्रेम और विश्वास ने न केवल उसके पति को श्राप से मुक्त किया, बल्कि पूरे गांव को उस डायन के आतंक से भी बचा लिया। तभी से गांव के लोग अनीता को मनहूस नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति की मिसाल मानने लगे।